नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, प्रस्तुत हैं सैनिकों से संबंधित रोजमर्रा के सैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य समाचार। इनमें मुख्य हैं सीएचडी कैंटीन के कार्ड के बारे में आया नया आदेश, क्या होगा प्रभाव, कार का एंटाइटलमेंट क्या कहता है, कौन कितनी कार कितने अंतराल के बाद ले सकता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के ऑल इंडिया डीलर लिस्ट क्या है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस क्या है, और आर्मी में अभी जो आपने सुना होगा हाल ही में घूसखोरी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, उसकी क्या है इनसाइड स्टोरी, ये सब हम देखेंगे। तो साथियों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि सीएसडी मामले में कुछ न कुछ नई चीजें आती रहती हैं। पिछले कुछ दिन पहले हुआ था कि हर सीएसडी कार्ड होल्डर के कार्ड के साथ उसका पैन कार्ड भी लिंक किया जाएगा। अभी एक नया आदेश आया है जिसमें बताया है कि जो एनुअल रिन्यूअल होगा कार्ड का, उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। ये देखा गया है कि बहुत से बोगस कार्ड हैं वो सिस्टम में हैं। लोगों ने अलग अलग रैंक किया या मल्टीपल कार्ड बना रखे हैं। सीएचडी मुख्यालय को इस मामले में जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं और जो सिविलियंस हैं उनके रिन्यूअल कार्ड के लिए एक आदेश जारी करना पड़ा है। इसमें बताया गया है कि सभी जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं वो रिन्यूअल के टाइम पर खुद प्रेजेंट होंगे, यानी किसी और के थ्रू कार्ड रिन्यू नहीं हो सकते हैं। साथ में ही रिन्यूअल के टाइम पर उनको एक अपना लेटेस्ट पीपीओ या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। इसी तरह जो सिविलियन है, सर्विंग सिविलियन है, जो डिफेंस सिविलियन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं, उनको भी कार्ड रिन्यूअल के टाइम पर खुद को प्रेजेंट रहना पड़ेगा और साथ में ही अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप की कॉपी देनी पड़ेगी। और जो रिटायर्ड सिविलियन सीएचडी कार्ड होल्डर्स हैं उनको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा, साथ में ही अपनी पीपीओ की कॉपी, लेटेस्ट कॉपी देनी पड़ेगी। साथियों, वैसे देखा जाए तो ये फर्जी स्मार्ट कार्ड खत्म करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन सीएचडी कार्ड को रिन्यू करते टाइम बहुत से लोग डिसेबल होते हैं, एज जिनकी ज्यादा होती है, 70-80 साल से ऊपर होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सिर्फ रिन्यू करने के लिए कैंटीन में आना। वैसे तो उनको परमिशन होती है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू सामान मंगवा सकते हैं अथॉरिटी लेटर देकर। सीएचडी अथॉरिटीज को उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान करना चाहिए। साथियों, अगला है सीएचडी के थ्रू कार वगैरह लेने के लिए जो एंटाइटलमेंट है उसमें कुछ और चेंजेस किए गए हैं। इसमें सबसे खास देखने वाली बात यह है कि जो नायब सूबेदार है उसको जवानों के साथ शामिल किया गया है। हम चार्ट में देखते हैं कि किस तरह की क्या प्रोविजन किए गए हैं। साथियों, जो सबसे पहला ग्रुप आता है सिपाही, लेस नायक, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का, इनका पे लेवल 3A से लेकर 6 तक है जो 7th पे कमीशन का है। इसमें सर्विंग और रिटायर्ड दोनों हैं। अगर इन रैंक वालों की विडोज है तो उनका भी ऑथराइजेशन इसी में आएगा। इसमें जो कार की प्राइस लिमिट होगी वो 6 लाख तक की होगी। इसमें टैक्सेस शामिल नहीं है, यानी 6 लाख की बेस प्राइस वाली गाड़ियां इस ग्रुप वाले खरीद सकते हैं। इस ग्रुप वाले 2 ही कार खरीद सकते हैं, पहली सर्विस के दौरान, दूसरी सर्विस के बाद, और मिनिमम सर्विस 5 साल होनी चाहिए। और जो 2 कारों के बीच में खरीदने का पीरियड है वो 8 साल से कम नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो सूबेदार और सूबेदार मेजर का है। इसमें जो पे लेवल है 7 और 9 है, 7, 8, 9। वैसे तो आपने देखा होगा कि पे लेवल 9 किसी का आर्मी में नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया है कि कुछ जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओज हैं उनको अगर एमएससीपी देना है तो वो 9 में एक एडिशनल कॉलम बना दिया है और उसमें उनको अकोमोडेट करते हैं। इनके लिए जो मैक्सिमम है बेस प्राइस है वो 7 लाख की है, यानी 7 लाख की गाड़ी वो खरीद सकते हैं। इस ग्रुप वाले 3 गाड़ियां खरीद सकते हैं। पहली वो ओआर की सीरीज में खरीद सकते हैं, दूसरी वो जेसीओज के रैंक में खरीद सकते हैं, तीसरी वो रिटायरमेंट के बाद खरीद सकते हैं। तीनों गाड़ियों के बीच में 8 साल से ज्यादा गैप होना चाहिए और जो पहली है वो सर्विस के 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही खरीद सकते हैं। साथियों, जो अगला ग्रुप है वो ऑफिसर्स का आता है। इसमें पे लेवल 10 से लेकर के 18 तक वाले हैं, सभी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। इसमें ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स भी आते हैं और साथ में ही इस ग्रुप की, यानी सारे ग्रुप में ही उनकी जो विडोज हैं, अगर दुर्भाग्य से किसी सोल्जर की, रिटायर्ड सोल्जर की डेथ हो गई है तो उनकी विडोज का एंटाइटलमेंट भी वही होगा जो उनके हस्बैंड का रैंक का एंटाइटलमेंट है। इस ग्रुप का जो है परचेजिंग है वो 15 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं और वो हर 8 साल के बाद में नई गाड़ी ले सकते हैं। इसी तरह बात करें अगर सिविलियन ऑफिसर्स की, वो पे लेवल 11 से लेकर 18 साल के सिर्फ सर्विंग सिविलियन ऑफिसर ले सकते हैं, 15 लाख तक की गाड़ी ले सकते हैं और हर 8 साल में एक नई गाड़ी ले सकते हैं। साथियों, ये सारे के सारे एंटाइटलमेंट नेवी और एयरफोर्स के भी सिमिलर रैंक्स के सिमिलर तौर पे ही लागू हैं। साथियों, ये रैंक के आधार पर जो भेदभाव किया गया है गाड़ी को लेने में, ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। ये रैंक या पे लेवल के आधार पर न होकर के सभी के लिए समान होना चाहिए और जो जितनी गाड़ी ले सकता है, जिस कीमत की ले सकता है, वो उसके जेब के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, न कि उसके रैंक या सर्विस के आधार पर। अगर परचेजिंग गैप है तो सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। एक जवान भी 8 साल के बाद दूसरी गाड़ी ले सकता है, तीसरी ले सकता है, चौथी ले सकता है। इस तरह का भेदभाव है वो अंग्रेजों के टाइम का चला आ रहा है, वो भी लगातार चलाया जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। साथियों, जब भी हम कार खरीदने का निर्णय लेते हैं तो हमें अपने आसपास या उस स्थान पर उपलब्ध सीएचडी के विभिन्न डीलरों वगैरह की जानकारी लेनी होती है। हमें ये मालूम करना होता है कि जहाँ से मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरे घर के आसपास या जहाँ मैं फिलहाल रहता हूँ, वहाँ पे डीलर कौन कौन सी गाड़ी के कहाँ अवेलेबल हैं, उनका एड्रेस क्या है या उनका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनके टेलीफोन नंबर क्या है। ये एक जनरल इंक्वायरी करने की हमको जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम आपके लिए लिस्ट लाए हैं।
थ्रू आउट इंडिया की लिस्ट है ये। जो डीलर अभी तक कैंटीन में रजिस्टर्ड हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए, इसमें 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि जो ब्रांड्स और डीलर्स को CSD लगातार या तो ऐड करती रहती है या हटाती रहती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से। जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या जिस ब्रांड का होता है, जिस मॉडल का होता है, वो ऐड करते हैं, किसी को हटा देते हैं, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बाकी डीलर उनके जो सिटी है उसके हिसाब से अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं। आप आसानी से उसको अपने सिटी वाले डीलर्स को देख सकते हैं, उनका एड्रेस देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन देख सकते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी चेक कर सकते हैं। उसके बेस पे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आइटम है वो आर्मी भर्ती से संबंधित है। आर्मी भर्ती में एक बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। इस घटना ने आर्मी को शर्मसार किया है। आर्मी ने ये जांच CBI को सौंप दी है। इसमें अभी तक लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन रैंक के कई अफसर फंसे हैं और भी ज्यादा फंसने के चांसेस हैं। जो इसकी जांच आगे बढ़ेगी बहुत सी चीजें उजागर होने की संभावना है। इनमें ज्यादातर मामले वो पाए गए हैं कि जो अनफिट होते थे मेडिकल में, टेम्परेरी अनफिट होते थे, उनको ये लोग पैसे लेकर के फिट करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो आर्मी में अनफिट लोगों को ये भर्ती करवाने में हेल्प करते थे और एक तरह से देश के साथ गद्दारी का मामला था। सेना में अगर अनफिट अफसरों को भर्ती किया जाएगा तो ये देशद्रोह से कम नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि इसमें जो और भी जितने भी लोग शामिल हैं वो पकड़े जाएंगे, अच्छी से अच्छी सजा मिलेगी ताकि आगे के लिए लोगों को सीख मिले। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। इन मसलों में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।